जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अब इस बात का भरोसा हो गया है कि वो सरकार बनाने के लिए अब आगे कदम बढ़ा सकती है। उसे एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों का सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए देवेंद्र फडणवीस पूरी सिचुएशन का अपडेट पार्टी के सीनियर लीडर्स को देने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। और दिल्ली रवाना होने से पहले दिन में फडणवीस के घर पर बीजेपी एमएलए की एक मीटिंग भी हुई, जिसमें महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे। इस दौरान एक इंडिपेंडेंट एमएलए विनोद अग्रवाल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। फडणवीस के दिल्ली रवाना होने से पहले बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने भी उनसे मुलाकात की। प्रवीण दरेकर जब फडणवीस के घर से निकले तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि एकनाथ शिंदे से उनकी बात हुई या नहीं, लेकिन यह जरूर कहा कि महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि अब बीजेपी की सरकार बने। अरे पूरे महाराष्ट्र 2-2.5 साल से चाहता है, वो क्या आज थोड़ा चाहता है। चलो चलो सर बोला, चलो चलो सर एकनाथ शिंदे से आपकी बात हुई सर? नहीं, चलो नहीं बात नहीं हुई मेरी। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मिलेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। ये तय करेंगे महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी कैसे आगे बढ़े, रोड मैप क्या होगा। मेरे साथ भी एक देवेंद्र हैं, देवेंद्र पाराशर, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या खबर है, बीजेपी का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? और देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली आ चुके हैं रजत जी, और उनका आना इस रूप में बहुत दिलचस्प लग रहा है कि वो एकदम अकेले आए हैं। हालांकि कल राष्ट्रपति का नॉमिनेशन है और देश भर से बीजेपी नेताओं को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का आना सिर्फ उस नॉमिनेशन के लिए नहीं हो सकता। उसके पीछे जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आगे के प्लानिंग के लिए। हालांकि अभी तक उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई है। गृह मंत्री अमित शाह पहले नॉर्थ ब्लॉक में थे और तकरीबन 1 घंटे से वो 7LK में हैं प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि कल राष्ट्रपति उम्मीदवार का नॉमिनेशन होना है, तो उस लिहाज से सारी तैयारियां की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री उसके प्रपोजर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति की अगर बात करें तो अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि एक बार जैसे ही सारे नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद एकनाथ शिंदे राजभवन को इन्फॉर्म करेंगे और लेटर ऑफ सपोर्ट भी वो दे सकते हैं बीजेपी को। इस पर भी मंथन चल रहा है। साथ ही साथ जो तीसरी चीज़ हमें बताई गई उसमें यह कि हर एक कानूनी पहलू का विचार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को बखूबी मालूम है कि ये मसला कोर्ट में जाएगा। और जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर की आज बयानबाजी हुई है, उसके बाद बीजेपी नेताओं को और ज़्यादा ये अंदेशा हो गया है कि वहाँ पर कुछ खेल किया जा सकता है। उसके लिए न्यायालय की दहलीज पे जाना पड़ेगा, तो उस लिहाज से पूरी तैयारी होनी चाहिए। बीजेपी का एक आकलन ये है कि जिस प्रकार से विधायक पहुंच रहे हैं गुवाहाटी, संभव है कि उद्धव ठाकरे अभी भले ही टाइम बाई कर रहे हैं, उसके बाद जब उनको लग जाएगा कि ये विधायक किसी भी तरीके से उनके पास नहीं आ रहे हैं, तो शायद वो फ्लोर टेस्ट तक ना जाएं। ऐसा मानने के पीछे बीजेपी की वजह यह है कि उनका कहना है कि उस उद्धव ये नहीं चाहेंगे कि फ्लोर पे जाकर अगर उनके पास शिवसेना के कुछ ही विधायक उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं तो फिर पॉलिटिकली उनके लिए बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर चीज़ें बहुत जल्द होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी का आकलन है कि फिर उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। दूसरी तरफ गवर्नर की स्थिति की बात करें, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, ऑलरेडी हॉस्पिटल में है। अभी शाम में मैंने चेक किया था तो 99 से 100 के लगभग उनको बुखार अभी रह रहा है। मतलब ये कि अभी अगले 2 से 3 दिन वो हॉस्पिटल में ही रहने वाले हैं। रजत जी, तो देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 बातें बिल्कुल पक्की हैं। रणनीति बनाई जा रही है, तैयारियां हो रही हैं सरकार बनाने की, लेकिन ये किस दिशा में जाएगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि उद्धव ठाकरे कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि अब तक जो संकेत मिल रहे हैं, कल जो उद्धव ठाकरे ने कहा था, आज जो संजय राउत ने कहा, आज जो शरद पवार ने कहा, उन सबसे इस बात के संकेत मिलते हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपना सामान पैक कर चुके हैं। ये कल हमें राजेश ने, हमारे संवाददाता ने मुंबई से बताया था। एक बार फिर से राजेश से बात कर लेते हैं। राजेश, क्या अब ये मान लिया जाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे हार मान चुके हैं, बीजेपी की सरकार बनना तय है, या फिर इसमें कोई शक है? देखिए, उद्धव ठाकरे हार मान चुके हैं, ये तो तय है। बीजेपी की सरकार कैसे बनती है, एकनाथ शिंदे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा रजत जी। लेकिन उद्धव ठाकरे कम से कम ये मान चुके हैं कि उनकी सरकार जा चुकी है। अब उनकी पूरी कोशिश है कि उनके पार्टी में जो लोग बचे हैं, जो उनका कुनबा बचा है शिवसेना का, उसे एकजुट किया जाए, कम से कम उसे बचा के रखा जाए। क्योंकि बीएमसी चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो कम से कम उसमें बेहतर प्रदर्शन वो कर। यही वजह है कि आज के दिन उन्होंने
जो शिवसेना के जो लोअर रंग के लीडरशिप है उनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात करके उनको बताने की कोशिश की कि आपको एकजुट रहना है और बीएमसी चुनाव की तैयारियां करनी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सांसदों की भी एक मीटिंग बुलाई थी, हालांकि उद्धव ठाकरे उसमें नहीं पहुंचे, संजय राउत उसमें पहुंचे थे। वहां पर भी सांसदों को यह बताया गया कि आप एकजुट रहिए, आगे की जो राह है वो शिवसेना के लिए अच्छी रहेगी। यानी कि कोशिश यही हो रही है कि जो लोग बचे हैं उनको कम से कम एक साथ रखा जाए। सरकार बचनी मुश्किल है। संजय राउत भले लगातार दावा कर रहे हैं कि 20 से 22 विधायक जो हैं वो गुवाहाटी से उनके संपर्क में हैं, लेकिन जो स्थितियां यहां पर नजर आ रही है, शिवसेना के नेताओं से जो हमारी बात हो रही है, साफ है कि उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं सरकार बचने की। यही देखने को मिल रहा है कि संजय राउत लगातार अपील कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कल यही बातें कही थी कि यहां आके बात कीजिए। शरद पवार ने भी यही बातें की, यानी कि इमोशनल कनेक्ट और एक तरीके से डराने धमकाने की भी कोशिश है किसी तरीके से विधायक। जी राजेश, सारी स्थिति काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि लगातार आपको नजर रखनी पड़ेगी, अपने सोचते से लगातार बात करते रहिए। आपके पास जब भी कोई अपडेट होगा हमसे बात करेंगे। हम एक बार फिर से गुवाहाटी चलते हैं, आनंद पांडे के पास में। आनंद, जिस होटल में विधायक ठहरे हैं वहां कुछ नई हलचल है, कुछ अपडेट आपके पास में है? जी बिल्कुल रजत जी, आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे के गुट ने जो मैजिक फिगर है 37 विधायकों का वो अचीव कर लिया है। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर तीनों विधायक पहुंचे हैं, जिसमें से 2 एमएलए हैं, 1 एमएलसी है। दादाजी भूसे और संजय राठौर ये दोनों एमएलए हैं और रविंद्र फाटक एमएलसी हैं। और इन तीनों विधायकों के पहुंचने के साथ ही जो 37 शिवसेना के विधायक अभी इस होटल के अंदर मौजूद हैं और 37 विधायक ही चाहिए, जिसके बाद दल बदल का कानून लागू नहीं होगा एकनाथ शिंदे के गुट पर। और आपको बता दें कि जैसे ही वो अंदर गया, अभी फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है और एक फोटो सेशन होगा, एक शक्ति प्रदर्शन उसको कह सकते हैं। और उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद बताया जा रहा है गवर्नर को इन सभी विधायकों का दस्तखत कराया जाएगा। एक खत लिखा जाएगा गवर्नर को जिसपे इन सभी विधायकों के दस्तखत होंगे और ये कहा जाएगा कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है उससे हम समर्थन वापस लेते हैं, क्योंकि असली शिवसेना हम हैं। और उसके बाद बीजेपी के साथ बात करके कि आगे और क्या करना है। और ये भी बताया जा रहा है कि आज रात में जो बैठक होगी उसके बाद ये तय किया जा सकता है कि क्या एकनाथ शिंदे और उनके साथ 1-2 विधायक क्या खुद जाकर गवर्नर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि सभी विधायकों को यहाँ से ले जा नहीं सकते। लिहाजा पहले कोशिश ये है कि जाके विधायक से गवर्नर से मुलाकात की जाए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये भी हो सकता है कि एक-एक विधायक जो है वो गवर्नर से बातचीत करे। आनंद, आपने जो कुछ बताया, जो कुछ कंफर्म किया, बीजेपी के 2 एमएलए और 1 एमएलसी वहां पहुंच गए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं निर्णय कपूर को। इन्होंने बहुत देर पहले ये बात बता दी थी। इन्होंने बता दिया था कि 2 एमएलए और 1 एमएलसी वहां से चल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। और देवेंद्र ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इस समय स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जो शिंदे गुट है वो दल बदल के कानून के खतरे से बाहर हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और लगातार आप लोग नजर बनाए रखिए और मैं भी आपके साथ टच में रहूंगा जैसे कोई अपडेट होगा, डेवलपमेंट होगी। तो देवेंद्र पाराशर, राजेश कुमार का असेसमेंट यह है कि बीजेपी के सरकार बनाना अब तय है। देवेंद्र फडणवीस की फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए ताजपोशी हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।